मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह का। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका हुक्म मानो। इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने ईमान वालों को मुखातब फरमाया, ऐ ईमान वालों, हम उम्मते मुहम्मदिया हैं और जितने प्यारे लक़ब से परवरदिगारे आलम ने उम्मते मुहम्मदिया को पुकारा है, इतने प्यारे लक़ब से परवरदिगार ने किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। अल्लाह अल्लाह। बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल। अल्लाह ने कौम नूह को पुकारा तो फरमाया ऐ कौम नूह। किसी को पैगंबर के नाम से पुकारा, किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद, कहीं फरमाया असहाबे ऐका। परवरदिगारे आलम ने उम्मते मुहम्मदिया को जब पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह अल्लाह। मुफस्सिरीन किराम फरमाते जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू है कुरान में, वहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत मुराद है। आमनू में 4 हर्फ हैं। इन चारों हर्फ को हम बगौर देखें तो ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। आमनू में पहला हर्फ हमजा, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो आपको अलिफ लगेगा, है ना। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा हो जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, पहला हर्फ है हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अलिफ हमजा कह रहा है कि अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। आए है सुभान अल्लाह। ईमान वाला वही है। तो अब आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा, क्या हम वाकई सारे वलियों को मान रहे हैं? क्या हम वाकई सारे नबियों को मान रहे हैं? अब आगे बढ़े। अतीउल्लाह, हुक्म मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह का, फर्मा बरदारी करो अल्लाह की। व अतीउर रसूल, और कहना मानो रसूलुल्लाह का। आज हम सही माना में देखें तो क्या हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या हम अल्लाह के फरमान पे अमल कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह के फरमान पे अमल करते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई। मस्जिद के बाहर 10-15 लोग बैठ करके बातें तो करते रहेंगे, 10 मिनट नमाज में लगते, लेकिन अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते। कुरान में रब ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। लेकिन आज हम अल्लाह का कहना नहीं मान रहे हैं। आज जो हम परेशान हैं
इसकी वजह यही है कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमारे रसूल हमसे नाराज हैं। बेशक हमको अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल राजी हो गए, तो फिर दुनिया में जब तक रहेंगे आराम से रहेंगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहेंगे और मैदान हश्र में भी हम आराम से रहेंगे। और जन्नत में जब जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आए है सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो। अपने वजूद पे गौर करो, अल्लाह का कितना एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह अल्लाह परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। मेरा रब चाहता तो हमको जानवर बना देता, मेरा रब चाहता तो हमको कीड़े मकोड़ों में पैदा कर देता। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, खूबसूरत सूरत से नवाजा हमको। उस अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको इंसान बनाया, उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको किडनियां सलामत दी, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको हाथ सलामत दिए, उसने हमको पैर सलामत दिए, उसने हमको जुबान सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए। ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं। ये हार्ट अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके हार्ट की सर्जरी हो चुकी हो। ये किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसकी किडनियां रोजाना डायलिसिस पे जाती हैं। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास बोलने की ताकत नहीं। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। दिल करता है कि अपने बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है माँ बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने भाई बहनों का चेहरा देख लेता। आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज़ा सलामत दिए, उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी, उसका कितना बड़ा एहसान है। और आज हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खूबसूरत बीवी से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको औलाद से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको मकान से नवाजा, अल्लाह ने हमको प्रॉपर्टी से नवाजा, अल्लाह ने हमको जायदाद से नवाजा, अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा। कभी तुमको लगे कि हमारे ऊपर अल्लाह के कितने एहसान हैं, तो अजमेर शरीफ चले जाया करो, दयारे गाजी में चले जाया करो। तुमको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे सामने हाथ फैला करके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके हाथ पैर कटे हुए और वो भीख मांगते नजर आते हैं। अल्लाह ने तुमको देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। कितना बड़ा एहसान है मेरे रब का। उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के खाने हमको अता किए। सिर्फ एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए कि अगर मोटे चावल से पेट नहीं भरता तो बारीक चावल खा के पेट भर ले। अगर बारीक चावल से पेट नहीं भरता तो 11-21 का चावल खा करके तू अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की हमको दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। कितना एहसान है उस रब का। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। हाय हाय नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से
मुक़द्दस मसलके आला हजरत नारे तकबीर। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने सर छुपाने के लिए हमको छत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जाड़े और गर्मी को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी के लिए चांद और सूरज को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ग़िज़ाओं को पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, और हमने कितना उस रब का शुक्र अदा किया। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई, आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। आज हमारे घरों का जायजा लिया जाए तो 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता हमारे कि आज रब का अता करदा कुरान हम घर में बैठ करके उसकी तिलावत कर ले। रब ने जो अपने महबूब पे कुरान नाजिल फरमाया है उस कुरान की हम तिलावत कर ले। कितने एहसान है उस रब के। आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। आज हमारे घरों में कुरान इतने ऊपर रख दिया है कि आज हमारा वहां हाथ तक नहीं पहुंचता। मैंने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां पढ़ी थी दुर्रे मंसूर में सूरह मोहम्मद की तफसीर में। उसमें से 3 निशानियां मैं आपको बताता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्बे कयामत सुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, मस्जिदों में बेहतरीन सजावट होगी और नमाजियों की ग़िज़ा से मस्जिदें खाली होंगी। आज देख लो मस्जिदें कैसी सजी हुई है। नबी ने फरमाया था हुल्लतिल मसाहिफ, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे लेकिन कुरान की तिलावत करने वाले नहीं होंगे। वतुब्बिलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे और दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। आज अगर जायजा लिया जाए, आज हम जो रोना रोते ना कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, आज हम अपने रब तबारक व तआला की इबादत नहीं करते। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। अभी तुमने देखा नहीं, चंद दिन गुजरे हैं मुसलमानों, अपने हालात पे जरा गौर करो। मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम आओ तो सही, रब ने कुरान में वादा फरमाया है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। आज हम सही माना में मुसलमान बने। मुसलमान की तारीफ क्या है? मुसलमान कहते किसको है? नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना अपने मुसलमान भाई को हाथ से तकलीफ दे, ना अपनी जुबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दे। आज भाई भाई की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला हुआ है। आज भाई भाई की तरक्की से जलता है, आज भाई भाई का पैसा देख करके जल रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज हम बजाय अपने भाई को मजबूत करने के, आज हम उसको कमजोर करते हुए नजर आते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। न तो हम आज अल्लाह का कहना मान रहे हैं, न हम रसूलुल्लाह का कहना मान रहे हैं। अब इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। जब कानों में अजान की आवाज आए तो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह है वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो दरियाए नील की शाख दरियाए कुलजूम में डिबो करके मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी, और जब उसने दुनिया में
मसनूई जन्नत बनाई तो अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक ना देख सका। रब ने हुक्म दिया इसकी रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह घोड़े से नीचे गिरा। अल्लाह है जिसने कारून को खजाना दिया, दौलत दी, माल दिया। और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल, तो एक लफ्ज बोला था कारून ने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अबू जहल को मक्के के एक कबीले की सरदारी मिली, उसने जब उसके महबूब को सताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। यजीद को भी शख्सी हुकूमत मिली थी और यजीद ने जब आले नबी को सताया या आले नबी को शहीद करवाया, अल्लाह ने दर्द कौलेंज से उसको मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुको तो सही, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, फिर दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे पैगंबर तुमसे राजी हो जाए, तो आओ अपनी पेशानियां सजदे में झुका दो, कुरान की तिलावत करो। अब 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, लेकिन कभी बैठ करके हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज के बाद में नबी पे दुरूद सलाम पढ़े। वही हर वक्त हमारे घर में इलेक्शन की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। ये हालात आज हमारे घरों के हो गए, दीन हमारे घरों से उठ गया, शरई माहौल हमारे घरों से उठ गया, इसीलिए आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह का कहना मानो। एक